अगर आपने भी बालों को काला करना है, बालों को झड़ने से रोकना है या बालों की ड्राइनेस को खत्म करना है, तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो के ऊपर आकर रुके हो। आज की इस रेमेडी में मैं आप सभी के साथ बालों को नेचुरल तरीके से कैसे काला करना ये तो मैं बताऊंगी। इसके साथ साथ मैं आप सभी के साथ एक शैम्पू भी शेयर करूंगी। ये शैम्पू क्या करेगा? ये शैम्पू आपके बालों में मजबूती तो लेकर आएगा ही आएगा। दूसरा सबसे बड़ी बात, आपने जो अपने बालों में कलर किया है ना, वो कलर परमानेंट आपके बालों में रहे, ये उसके ऊपर भी काम करेगा अगर आप इससे अपने हेयर वॉश करोगे। ये आपके बालों को ना केवल जड़ से काला करेगी, आपके बालों में आपका मनचाहा कलर लेकर आएगी। और दूसरा, अगर बाल बहुत ही ज्यादा ड्राई हैं, झड़ रहे हैं, झड़ते झड़ते मतलब जब आप बालों में कंघी करते तो गुच्छे के गुच्छे बाल आपकी कॉम्ब में आ जाते हैं और आपका मन बहुत दुखता है, तो आप इस रेमेडी को जरूर से जरूर इस्तेमाल करके देखिएगा। अगर चाहे आपने अपने बालों को काला नहीं भी करना तो भी आप इस रेमेडी का जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि बालों की ये और समस्याओं के ऊपर भी काम करेगा। आपके बालों को झड़ने से रोकेगा। अगर आपके बाल ड्राई हैं, फ्रीज हैं, तो उनको स्मूथ और सॉफ्ट बनाने में आपकी हेल्प करेगा। और अगर आपके डैंड्रफ है तो ये उसको भी रिड्यूस करके आपकी स्कैल्प को एकदम क्लीन कर देगा। तो देख लेते हैं कि इस रेमेडी को हमने किस तरीके से तैयार करना है। बट वीडियो की तरफ जाने से पहले आप सभी को अपना छोटा सा इंट्रो जरूर देना चाहूंगी। मेरा नाम है सुनीता सैनी और इस चैनल का नाम है ब्यूटी विद नेचर बाय सुनीता सैनी। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या हालचाल आप सबके? आई होप आप सब लोग खुश होंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले हमें चाहिए 1 गिलास के करीब पानी। आपने जितनी भी मेहंदी या इंडिगो तैयार करनी है आप उस हिसाब से पानी ले लीजिए। ठीक है जी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच कलौंजी। कलौंजी बालों को काला करने से लेकर हमारे बालों को मजबूती देती है, हमारे बालों का झड़ना रोकती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़हल की पत्तियां यानी कि हिबिस्कस फ्लावर लीव्स। ठीक है जी, ये 1 मुट्ठी भर के करीब है। गुड़हल की ये पत्तियां बालों का झड़ना रोकती है, बालों को मजबूती देती हैं, बालों के अंदर नमी को बनाकर रखती हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मुट्ठी भर के करीब ही कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता तो हमारे बालों के लिए वरदान है ही, ये भी हमारे बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। कड़ी पत्ता बालों को उम्र से पहले सफेद नहीं होने देता, ये बालों का झड़ना रोकता है और हमारे बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है और इसके इस्तेमाल से बालों में चमक आती है। अब मैं लूंगी आधा नींबू का छिलका। हमें सिर्फ यहाँ पर छिलका चाहिए, नींबू का रस नहीं चाहिए। नींबू का रस आप यूज कर सकते हो। नींबू के छिलके के इस्तेमाल से हमारे बालों में शाइन आती है। अगर स्कैल्प में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो ये उसको दूर करता है, डैंड्रफ को हटाता है और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये बालों को बढ़ाने में हेल्प करता है, यानी कि बालों की रीग्रोथ में हेल्प करता है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मुट्ठी भर के करीब ही आंवला। फ्रेंड्स, ये देसी आंवला है, देख सकते हो। अब कमेंट में ये मत बोलना कि ये रीठा है और बता इसको आप आंवला रहे हो। अगर आपने रीठे को कभी तोड़ के देखा होगा ना, तो उसका जो सीड निकलता है ना बीच में से, वो गोल होता है। बट आंवले का जो सीड होता है वो ऐसे ही टुकड़ों में बट जाता है, जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है जी। आंवला बालों में काला रंग तो देता ही देता है, इसके साथ साथ ये बालों में चमक लेकर आता है, शाइन लेकर आता है। अब हम यहाँ पर लेंगे 1 चम्मच चाय पत्ती। चाय पत्ती बालों को काला करने के लिए, बालों को सिल्की बनाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। आपने पानी को बहुत अच्छे तरीके से उबाल लेना है। आपने पानी को तब तक उबालना है जब तक इस पानी में इन सभी इंग्रेडिएंट्स की गुडनेस ना आ जाए। उसके बाद आपने गैस को बंद कर देना है। फ्रेंड्स, पानी को अब मैं छान लूंगी। ये काफी सारा पानी है, हमें इतना पानी नहीं चाहिए। अब हम इसमें से थोड़ा पानी अलग कर लेंगे, उससे हम बनाएंगे अपना शैम्पू। ठीक है जी। इसको अभी रख देते हैं साइड पे। अब हम इसी पानी में अपनी मेहंदी को घोल लेंगे। मैंने इसके अंदर अब कुछ और एक्स्ट्रा यूज नहीं किया, बस जो इंग्रेडिएंट पानी उबालते समय हमने ऐड किए थे बस वो ही चाहिए, इससे ज्यादा हमें इसमें कुछ नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको डार्क ब्राउन शेड चाहिए तो आपकी ये मेहंदी बिल्कुल तैयार है। बस आपने इसको पूरी रात ऐसे ही लोहे की कढ़ाई में भीगने के लिए छोड़ देना है। मॉर्निंग में आप इसको लगा लीजिए। बट अगर आप भी मेरी तरह ब्लैक कलर चाहते हो बालों में तो आपको इंडिगो की तरफ जाना ही पड़ेगा।
फ्रेंड्स जहाँ मैंने रूट्स पे मेहंदी लगानी है, क्योंकि मेरी सिर्फ रूट्स ही वाइट होती हैं। आपने जिस हिसाब से मेहंदी तैयार की है, आप उस हिसाब से इंडिगो ले लीजिए। मैंने बहुत कम मेहंदी ली है। अब मैं यहाँ पर इंडिगो जो लूंगी ना, वो मेहंदी से डबल लूंगी। ठीक है जी। फ्रेंड्स मैंने जो सारे इंग्रेडिएंट्स बॉईल किए थे, उसका पानी तो मैंने छान लिया था, लेकिन अभी भी उन इंग्रेडिएंट्स में ना बहुत सारे गुण मौजूद हैं, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा पानी और डालकर इसको दोबारा से उबाल लिया था। उस पानी से अब हम अपनी इंडिगो का घोल तैयार करेंगे, उसको हम दोबारा गर्म कर लेंगे। अब मैं इस गर्म पानी से अपनी इस इंडिगो को घोलकर 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। 15 मिनट ही रेस्ट के लिए छोड़ना है, इससे ज्यादा नहीं छोड़ना, नहीं तो ये आपको बिल्कुल कलर नहीं देगी। पता नहीं इसमें ये क्या प्रॉब्लम है, मैंने बहुत बार आजमा कर देखा है। अगर हम 15-20 मिनट से ज्यादा इसको छोड़ देते हैं ना, तो ये पता नहीं क्यों नहीं कलर देती। इसीलिए मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि 15 मिनट के बीच में ही लगा लीजिए। आपने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ तैयार किया, अगर वो कलर ही नहीं देगी तो उसका क्या फायदा। अब मैं 15 मिनट इसको ऐसे ही ढक कर रख दूंगी। देखिए फ्रेंड्स 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको अपने बालों में अप्लाई करेंगे। बालों में अप्लाई करने से पहले आप बालों का कलर देख लीजिए। आप देख सकते हो कि मेरी सिर्फ रूट्स ही वाइट हैं, बाकी बाल ब्लैक है। मैं क्योंकि आपको हमेशा बताती हूँ, कई लोग बोलते हैं ना कि इंडिगो कलर नहीं देती, वाइट वाइट ही रह जाते, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं कभी कोई कलर यूज नहीं करती, मैं हमेशा ही इंडिगो और मेहंदी का ही इस्तेमाल करती हूँ। आप कलर देख सकते हो, सिर्फ रूट्स ही वाइट आ रही हैं, वो भी क्योंकि वो स्कैल्प के अंदर से निकल रही हैं। अब ये जो हमारी नेचुरल डाई है, ये हमारे स्किन के अंदर जाकर तो नहीं बालों को काला करेगी ना, ये तो जो ऊपर स्कैल्प के ऊपर होंगे उन्हीं को काला करेगी ना। इसलिए इस बात को जरूर समझिए कि ये वर्क करती है। और अगर आपको ये लगता है कि मैं तो डाई लगाती हूँ, तो आप खुद सोचिए कि मैं आप सभी के साथ हफ्ते 10 दिन में एक बार नेचुरल डाई जरूर शेयर करती हूँ। अगर मैं केमिकल वाली डाई लगाती हूँ आपके अनुसार, कई लोग बोलते हैं ना कि खुद तो लगा के बैठ जाती हैं और हमें ज्ञान देती हैं, तो बताइए हर हफ्ते अगर केमिकल वाली डाई लगाऊंगी तो मेरे बालों का क्या होगा। उसमें अमोनिया होता है, अमोनिया फ्री बोलते जरूर हैं, बट अमोनिया तो होता ही होता है। इसीलिए वो डाई को कर दीजिए बाय बाय। मैं तो एक बार छोटी एज में लगा ली थी, वो मैंने गलती की थी सबसे बड़ी। उस समय मेरे कोई कोई बाल सफेद थे, बट मैंने किसी फंक्शन में जाना था और मैंने कलर लगा लिया, और उसने तो मेरे सारे जो काले बाल भी थे ना सफेद कर दिए। तब से लेकर आज तक मैंने इंडिगो और मेहंदी का ही इस्तेमाल किया है। इसीलिए मैं तो यही सलाह दूंगी कि अगर आप भी केमिकल वाली डाई इस्तेमाल कर रहे हो या अब उसको छोड़ना चाहते हो, तो ये रेमेडी ट्राई करके देखिएगा। लेकिन मैं एक बात और क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, अगर आप केमिकल वाली डाई पहले लगाते थे तो आपके बालों में ना, अगर आप इस नेचुरल डाई का इस्तेमाल करोगे तो आपके बालों में ये काला रंग नहीं देगी, कई बार तो देती भी नहीं है, क्योंकि आपके बालों पे केमिकल की कोटिंग चढ़ी हुई होगी। जब हमारे बालों से वो केमिकल की कोटिंग उतर जाएगी ना, तभी ये नेचुरल चीजें आपको फायदा पहुंचाएंगी। इसलिए कई लोग बोलते हैं ना कि हमारा तो कलर ही नहीं आया, हमारे तो बाल सफेद के सफेद निकल आए हैं। इसका कारण भी यही होता है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आपकी जो इंडिगो थी ना, वो ऑक्सीडाइज हो चुकी है, यानी कि वो खराब है, इसीलिए वो कलर नहीं देती। और तीसरा, अगर बाल गंदे हैं तो भी वो आपके बालों में अच्छा कलर नहीं आएगा, पीले पीले बाल होकर रह जाएंगे। और चौथा ये कारण ये भी हो सकता है कि आप इंडिगो घोलकर भूल गए, आधे घंटे बाद लगा रहे हो, 1 घंटे बाद लगा रहे हो, मेहंदी के साथ ही भिगो दिया और भूल गए। नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना, बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर आपको बहुत ज्यादा दुख होगा। क्योंकि इतना सामान इकट्ठा करने में एक तो टाइम लगता है, दूसरा जो हमने उसको लगा कर रखा इतनी देर, और उसके बाद सेम वैसे के वैसे बाल निकल के आ जाएंगे, तो नेचुरल दुख तो होगा ही। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपको नहीं पता ना इंडिगो और मेहंदी किस तरीके से लगानी है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से वॉच किया कीजिए, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो और आपको भी मेरे बालों जैसे अच्छे रिजल्ट मिले। ठीक है जी। आपको अपने बाल बहुत खूबसूरत दिखाई देंगे, आपके बालों में एक शाइन आ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने बालों में नेचुरल डाई लगा ली है। अब मैं आपको मिलूंगी इसको वॉश करने के बाद। हर्बल शैम्पू बनाने के लिए ये जो हमने पहले पानी निकाला था, जो हमने उबाल कर रखा हुआ था, उसमें अपना कोई भी माइल्ड फेवरेट शैम्पू ऐड करके उससे अपने बालों को वॉश कीजिएगा। फ्रेंड यहाँ पर मैं शैम्पू लगाकर नहीं दिखाऊंगी, आपने शैम्पू का कैसे इस्तेमाल करना है। आपने जैसे अपनी नेचुरल डाई वॉश कर ली,
एक दिन आप उसके ऊपर कुछ मत कीजिए, दूसरे दिन ऑयलिंग कीजिए और उसके बाद तीसरे दिन अपने बालों को इस शैम्पू से वॉश करके देखिए फ्रेंड्स, आपको अपने बाल बहुत खूबसूरत दिखाई देंगे, आपके बालों में एक शाइन आ जाएगी। फ्रेंड्स देखिए हेयर वॉश कर लिए हैं, रिजल्ट आप देख सकते हो कितना खूबसूरत रिजल्ट आया है। आप इस तरीके से अपनी हर्बल डाई तैयार कीजिए और अपने बालों को नेचुरल तरीके से काला कीजिए। फ्रेंड्स ये ऐसे नेचुरल तरीके से काले होते हैं कि ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ लगाकर अपने बालों को काला किया है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपके नेचुरल हेयर ऐसे हैं। इतना प्यारा कलर आया है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल काला भी नहीं है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है ब्राउन शेड से बहुत ज्यादा डार्क शेड आता है। आप देख सकते हो जो ब्लैक हेयर है उनके साथ मिलकर ये ब्लैक ही दिखाई दे रहा है। आपके सामने है रिजल्ट फ्रेंड्स। अभी मैंने इसमें शैम्पू नहीं किया, शैम्पू करने के बाद जो स्किन के ऊपर स्कैल्प के ऊपर लगा होगा ना इंडिगो और मेहंदी, वो रिमूव होती है। जो एक बार हेयर में रच गई ना वो नहीं रिमूव होती। आप देख सकते हो मैं हर बार जब भी रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ सिर्फ रूट टचअप करती हूँ, मैंने कभी भी अपने पूरे बालों में मेहंदी नेचुरल डाई लगाकर नहीं दिखाई। अब आप देख सकते हो कि बस उतने से ही एरिया में लगता है लेकिन वो कलर धीरे धीरे नीचे चला जाता है और मैं हमेशा हेयर भी वॉश कर रही हूँ। तो वो एक बार मैं इसलिए बोलती हूँ कि आप इस तरीके से मेहंदी लगाकर देखिए, आपके बालों पे एक बार जो इस तरीके से हर्बल डाई चढ़ गई वो कभी नहीं उतरती, नीचे से कटवाओगे तभी जाएगी। रूट्स जरूर वाइट आती हैं, वो तो नेचुरल है, जैसे जैसे ग्रोथ आएगी वो तो वाइट ही आएगी, स्कैल्प के अंदर से तो वाइट हेयर ही आएंगे ना, ब्लैक थोड़े ना आएंगे। तो अगर आप भी अपने बालों को नेचुरल तरीके से ब्लैक करना चाहते हैं तो इस तरीके से अपनी हर्बल डाई तैयार करके लगाइए और इसके रिजल्ट उठाइए। आज की वीडियो यहीं तक, तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।